हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 25 जून को क्लास 12th का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए है, क्योंकि तीनों का सेम पेपर रहता है, आईएसी, आईकॉम और आईए। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। बताना है यहाँ पर। उसने कहा था, ये कहानी है। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। यानी ओ सदा नीरा जो चैप्टर है, निबंध है ये, और इस पाठ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओ सदा नीरा, यहाँ पर मलयज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा ये किसकी रचना है। तो यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि मलयज की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है मलयज की रचना इनमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा न आने वाला काल, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञात का विलोम क्या होगा। यहाँ पर अब व्याकरण का क्वेश्चन है, ज्ञात का विलोम पूछा गया है। तो ज्ञात का विलोम क्या होता है। विलोम शब्द मतलब उल्टा होता है, ज्ञात का उल्टा अज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विशेषण क्या है। तो भारत का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो 1883 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये पहला नंबर चैप्टर है बातचीत, और बातचीत पाठ के लेखक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म पूछा गया है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वजीरा सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी के मूर्ति रचना यह किसकी रचना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अज्ञा के पिता का क्या नाम था।
अज्ञाय के पिता का नाम पूछा गया है। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञाय जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञाय। तो राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा? पिता का नाम पूछा गया है, तो हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। 17 है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सबसे पहले सिपाही की माँ यह एक एकांकी है, और सिपाही की माँ एकांकी के मतलब लेखक कौन है? पाठ के लेखक तो मोहन राकेश हैं, ये भी आपको याद रखना है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबलाय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रबलाय की छाया के कवि हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो जख्म पर धूल ये मलयज की रचना है। संवाद और यहाँ पर क्लाप ये भी मलयज की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ये भी मलयज का है। सुनो राधिके ये मलयज की रचना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार क्या थे? क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्योतिषी और वैध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम पूछा गया है, तो वो राम बोला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा छायावाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो धर्म देवी। मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आशीह प्लस वाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक किस संधि का उदाहरण है? तो अयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर यहाँ पर, सम्मति का संधि विच्छेद पूछा गया है, सम्मति का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का सत प्लस मति। 10 है आनंद
दस हैं आनंद जिसके अर्थात दशानंद रावण में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का बहुब्रीहि समास है। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर चरण कमल में प्रयुक्त समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा चरण कमल है, तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। गुण सवार में समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अतिशय का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो अतिशय का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? आकर्षण का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण शब्द का विलोम अर्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनाथ का विलोम क्या होता है? तो सनाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। धुंधला, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा ला प्रत्यय। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पक्षिक। ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में आन प्रत्यय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वासित में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईट प्रत्यय। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची रसालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो डी होगा। हाथी का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर 50 नंबर का हो जाएगा हस्त। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक ढंग से काम न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, चूड़िया पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, यहाँ पर कायरता दिखाना। रात्रि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा विभावरी। ऑप्शन नंबर डी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हो जाएगा मध्वा। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो बे उपसर्ग जुड़ा है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 58 का, यहाँ पर उपकार में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, प्रत्यय नहीं। विज्ञान में आन प्रत्यय होगा, लेकिन उपसर्ग पूछा गया है तो बी जुड़ा है, तो बी यहाँ पर उपसर्ग होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिन्नू कुम्हार। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग मिलाए होंगे तो आप लोग ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 60 क्वेश्चन में से। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 25 जून
ट्वेल्थ हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है। एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है और आप सभी व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन मिल जाएगा।